बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले फुलेश्वर एक किसान थे। उनकी जिंदगी अपनी 5 बेटियों के इर्द गिर्द घूमती थी। बेटियां थी रागिनी, तनु, पायल, ज्योति, नंदिनी। रागिनी और तनु को गांव के लोग सुंदरता की मिसाल मानते थे। उनके गोरे रंग और नाजुक चेहरे की हर तरफ चर्चा थी। वहीं पायल, ज्योति और नंदिनी का रंग थोड़ा सांवला था। फुलेश्वर को अपनी 2 गोरी बेटियों पर नाज था, लेकिन 3 सांवली बेटियों को देखकर उनका माथा हमेशा ठनकता रहता। गांव के लोग अक्सर उनकी सांवली बेटियों पर ताने कसते और धीरे धीरे फुलेश्वर के मन में भी भेदभाव की भावना घर कर गई। फुलेश्वर जब भी बाजार जाते, रागिनी और तनु को अपने साथ ले जाते, लेकिन पायल, ज्योति और नंदिनी को घर पर रहने का हुक्म देते। जब रिश्तेदार घर आते तो सिर्फ रागिनी और तनु को बुलाया जाता, बाकियों को छुपा दिया जाता। तुम लोग अंदर रहो, बाहर आकर हमारी बेइज्जती मत करवाना। फुलेश्वर का यह कहना तीनों बहनों के लिए दिल पर गहरा घाव करता। पायल, जो सबसे बड़ी थी, ने एक दिन पिता से पूछा, बाबा, हमने क्या गलती की जो आप हमें इतना पराया समझते हैं? फुलेश्वर गुस्से में बोला, तुम्हारी शक्ल देखकर लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। अपनी किस्मत को दोष दो, मुझे नहीं। यह शब्द पायल को अंदर तक तोड़ गया। ज्योति और नंदिनी ने अपनी बड़ी बहन को सांत्वना दी, लेकिन उनके चेहरे पर भी वही उदासी थी। एक दिन गांव में एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत में फुलेश्वर ने ऐलान किया, मैं अपनी 2 बड़ी बेटियों की शादी जल्द से जल्द करूंगा। बाकी तीनों को मैं अपनी जिम्मेदारी से बाहर समझता हूं। वो जहां जाना चाहे चली जाए। यह सुनकर पूरा गांव सन्ने रह गया। पायल, ज्योति और नंदिनी को समझ नहीं आया कि उनके पिता इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों ने फुलेश्वर को समझाने की कोशिश की, लेकिन फुलेश्वर अपने फैसले पर अटल रहे। फुलेश्वर ने तीनों बेटियों को घर से निकाल दिया। उनकी मां रोते रोते बेहोश हो गई, लेकिन फुलेश्वर ने उनकी एक ना सुनी। तीनों बहनें अपनी मां से लिपटकर रोती रही, लेकिन उन्हें घर छोड़ना पड़ा। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था। वहीं तीनों बहनों ने अपनी रात बितानी शुरू की। दिन में वे गांव के आसपास मजदूरी करती और किसी तरह अपना पेट भरती। एक दिन ज्योति ने कहा, दीदी, क्या हमारा रंग सचमुच हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है? पायल ने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा, नहीं ज्योति, हमारा रंग हमारी ताकत बनेगा। लोग हमें कमजोर समझते हैं, लेकिन हम साबित करेंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तीनों बहनों ने गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। मजदूरी से पैसे इकट्ठा किए और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका संघर्ष रंग लाने लगा।
पायल पायल एक स्कूल टीचर बन गई। ज्योति ने नर्स की ट्रेनिंग ली और नंदिनी ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। 1 सालों बाद तीनों बहनें गांव वापस लौटी। अब वे आत्मनिर्भर थी और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। गांव के लोग जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनकी तारीफ कर रहे थे। फुलेश्वर, जो अब बूढ़े और बीमार हो चुके थे, अपनी बेटियों को देखकर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने पायल से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमने अपने संघर्ष से सीखा कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके रंग रूप से।